Good morning, dear children. Today we will read chapter 5 Quality. Quality means good. Can a shop maker be called an artist? क्या एक शूज बनाने वाला एक शू मेकर को आर्टिस्ट हम कह सकते हैं? Yes, if he has the same skill and pride in his stage as any other artist. Yes, of course, हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि उसके पास वही स्किल्स है अपने ट्रेड में जैसा कि अन्य आर्टिस्ट की होती है. एंड सेम रिस्पेक्ट फॉर इट, और इसके लिए वही रिस्पेक्ट है जो अन्य लोगों की होती है. मिस्टर गेस्लर इज जर्मन शू मेकर सेटल इन लंदन. मिस्टर गेस्लर इज हिज नेम. इन दिस चैप्टर में टोल्ड अबाउट मिस्टर गेस्लर. मिस्टर गेस्लर इज ए शू मेकर सेटल इन लंदन. लंदन में सेटल है. इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट है. परफेक्ट आर्टिस्ट मतलब शूज बनाने में बहुत परफेक्ट इस मायने में. रीड द स्टोरी टू सी हाउ डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. इस स्टोरी को आप पढ़िए और समझिए कि वो अपनी लाइफ को कैसे अपनी आर्ट के प्रति डेडिकेटेड कर दिए. लेट्स स्टार्ट. क्वालिटी. आई ए राइटर का नाम है, अथर का नाम है जो इस चैप्टर को लिखा. आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ. राइटर कह रहा है कि मैं उन्हें अपने एक्सट्रीम यूथ माने मैं काफ़ी छोटा था उन दिनों से मैं इन्हें जानता हूँ. बिकॉज ही मेड माई फादर बोट्स, क्योंकि वो मेरे पिताजी की बोट्स को बनाते थे. He lived with his elder brother in his shop. वो अपने बड़े भाई के साथ दुकान में रहते थे. Which was in small, which was in small by state in fashionable a part of London. जो वो फैशनेबल पार्ट जो लंदन का है वहाँ एक छोटी सी इनकी दुकान थी गलियों में. The shop had a certain quiet distinction. जो शॉप थी इनकी एक अलग पहचान थी इनकी शॉप की. ये अन्य शॉप से भिन्न थी. डिस्टिंक्शन में होता है विभिन्न, जैसे भेदभाव, अन्य लोगों से डिफरेंस. देयर वॉज नो शाइन अपॉन इट अदर देन नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स. इस पर कोई साइन बोर्ड नहीं था, केवल मतलब उस देखिए देयर इज नो शाइन अपॉन इट, केवल उन लिखा था उस शाइन, कोई अन्य शाइन नहीं, केवल उस पर साइन था गेस्लर ब्रदर्स जो साइन बोर्ड था वहाँ. इन द विंडो ए फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, और विंडो में कुछ बूट्स थे, खिड़कियों में कुछ बूट्स रखे थे खिड़कियों पर. ही मेड ओनली वाट वॉज ऑर्डर, वह केवल वही जूते बनाते थे जो उन्हें ऑर्डर दिया जाता था. एंड वाट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो कुछ भी वो बनाते थे, जो जिस प्रकार का भी शू जो बनाते थे वो कभी फेल नहीं होता था. To make boots such a boots he made seem to me then still seem to me see wonderful. To make boots such कह रहा है कि सच बूट जैसे को बनाते थे मुझे प्रतीत होता था तब, लेकिन अब क्या प्रतीत होता है? मिस्टीरियस एंड वंडरफुल. ठीक है, उन्हें तब क्या प्रतीत होता था? दोनों में डिफरेंस है. जब वो यूथ में थे और बड़े हो गए तब वो दोनों में क्या डिफरेंस है. अब देखिए, आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क वन डे. मुझे याद है मैंने उनको एक दिन जो है एक टिप्पणी कर दी थी. शाई रिमार्क जो शर्मीला बना दो उनको, मतलब शर्मिंदगी का महसूस करा. वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम विथ फुल. एक दिन जो है मैं अपने पैर को उनके सामने रखा था वो बोट उठ के नापने के लिए. इज नॉट इज ऑफुल हाउ टू डू. मैं पूछता हूँ आई यार्ड मिस्टर गेस्लर, क्या आपको एक कठिन नहीं लगता ये सब करना? मिस्टर गेस्लर and his answer given with a sudden smile from out of redness of his beard. It is the art. देखिए इसमें कुछ वर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंस हैं जो आपको इस इंग्लिश से विभिन्न मिलेंगे. जैसा कि हम रीड करेंगे तो आपको साइड में लिखा भी मिलेगा क्या लिखा है किस तरह. तो देखिए यहाँ इट इज एन आर्ट लिखा, लेकिन ये पढ़ने का इट इज एन आर्ट. ठीक है, कुछ वर्ड सेंटेंस तरह मिलेंगे जिनको आप समझ के पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होगा. तो आंसर देते हैं उनको सडन स्माइल, अचानक स्माइल, अपने रेडनेस जो उनकी बियर्ड है, कहें एक कला है. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली. यह पॉसिबल नहीं था
उनके पास प्राय जाना, क्योंकि उनके जो बूट्स होते थे बहुत लंबे समय तक चलते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, जो सामान जो जूते थे टेम्परेरी, जो सामान टेम्परेरी जूते होते हैं बियॉन्ड उनसे अलग थे, अलग बाहर थे इनके जो जूते बनते थे। सम इसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, कुछ जैसे मालूम पड़ता है कि वो जूतों में जान डाल दिए हैं, वो जूते जब बनाते थे जूते की आत्मा भी उसमें डाल देते थे। वन बेंट इन, अगर कोई व्यक्ति उनके दुकान के अंदर जाए, जैसे कि नॉट इन एज इन टू अदर मोस्ट शॉप, जैसे अन्य दुकान में जाता है लेकिन इनकी दुकान में अगर जाया जाए तो बट रेस्टफुल होता है। एज वन इंटर्स ए चर्च, जैसे कि चर्च में कोई इंटर कर रहा है वैसे ही चर्च मतलब शांति। एंड सीटिंग द सिंगल वुडन चेयर, और एक वुडन चेयर थी जहाँ बैठता, वेटेड इंतजार करता। ए गटर्ड साउंड हार्स एंड देखिए ग्रेटिंग साउंड, टिप टॉप स्लीपर्स, उनके जूतों की बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर, मतलब वो अपने सीढ़ियों से आते हैं। ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, वह उसके सामने, उस व्यक्ति के सामने बिना कोट के थोड़े से झुके हुए। लेदर एप्रान आपको दिखा रहे हैं, देखिए मिस्टर गेस्लर पहने हुए हैं, ठीक है, लेदर वो एप्रान है। अब देखिए विथ स्लीव टर्न बैक, उनकी जो कॉलर होती थी वो भी मुड़ जाती, जैसे हम लोग कॉलर नहीं था सीधा है, वो भी जैसे काम करते करते वो भी ध्यान नहीं देते तो कॉलर उसके बाद भी इसमें मुड़ी जाती थी। ब्लिंकिंग एज इफ अवाकेंड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ स्लीप, ब्लिंकिंग माने आग झपकाते हुए, जैसे वो अपने नींद से जागे हुए हैं। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, मैं कहता कैसे हैं मिस्टर गेस्लर, कुड यू मेक मी पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट्स बना सकते हैं। विदाउट ए वर्ड ही लीव मी रिटायरिंग वेयर कम फैंसी कम, बिना कुछ कहे वो मुझे छोड़ करके चले जाते हैं जहाँ से वो आए। इन टू द अनदर पोर्शन ऑफ द शॉप के दूसरे हिस्से में। आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग सेंस ऑफ द स्ट्रीट, मैं उसके वुडन जो चेयर था उस पर बैठा रहता था, और जो उनके जो चमड़े की वो नहीं आती है इसेंस, वही इनहेल करता, मतलब सूंघता, मुझे अच्छा लगा। सून ही वुड कम बैक, शीघ्र वापस आते हैं। होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, अपने हाथ में पकड़े हुए गोल्ड ब्राउन लेदर चमड़ा जो है। विथ आइज फिक्स्ड ऑन इट, और उनकी आंखें इस पर टिकी। ही वुड रिमार्क व्हाट ए ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल पीस है, देखिए व्हाट ए ब्यूटीफुल लिखा है लेकिन व्हाट ए ब्यूटी बीस को पीस पढ़ा जाए। व्हेन आई टू एडमायर, जब मैं एडमायर करता, ही वुड स्पीक अगेन, क्या वो बोलते हैं। व्हेन डू यू वांट देम, देखिए क्या कब आप क्या नहीं इसे आप कब चाहते हैं इस जूते को। एंड आई वुड आंसर, मैं आंसर देता कि हे एज सुन एज यू कन्वीनियंटली यू कैन, मैं उसके बाद उनसे कहता जैसा कि आप समझें जल्दी हो सके। एंड ही वुड से टुमारो फोर्टनाइट, कल 2 हफ्ते बाद। और इफ़ यूर हिज एल्डर ब्रदर, यदि उनका एल्डर ब्रदर होता तो आई विल आस्क माई ब्रदर, देखिए मैं अपने भाई से पूछ लेता। देन आई वुड मरमर, थोड़ा समय भुनभुनाता, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेडर इन हिज हैंड, अपने लेदर पे वो फिर भी देख रहे हैं। एंड एज आई मूव द डोर, जैसे मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, आई वुड हियर द टिप टॉप हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर, मैं सुनता उनकी स्लीपर्स की आवाज़ जो सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, अपने उस ड्रीम जो बूट्स बनाने की कला उसमें खोने जा रहे हैं। अब देखिए, आई कॉन्ट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, मैं भूल नहीं सकता उस दिन को जिस दिन मुझे अवसर मिला कहने को उससे, मिस्टर गेस्लर द लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, यू नो, जो लास्ट पेयर आपका था, जो पिछला पेयर में ले गया था जूता, उसमें से क्रीड माने एक प्रकार की आवाज़ आती है। ही लुक्ड एट मी फॉर टाइम्स विदाउट रिप्लाइंग, वह मेरी तरफ कुछ समय तक देखें बिना कुछ उत्तर दिए। एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विथड्रा क्वालिफाई द स्टेटमेंट, जैसे कि वो आशा कर रहे हैं कि जो मैंने कहा वो गलत है, उस बात को ये कहें कि जैसे मैंने कहा कि आपका जूता लीक कर रहा है, कुछ गड़बड़ी उसमें है, तो वो मेरी तरफ देखते हैं जैसे मैं स्टेटमेंट अपना वापस लूँ, ऐसा मैं ना कहूँ, क्योंकि वो अपने क्वालिटी अपने जूते पर बहुत विश्वास करते हैं कि उनका जूता कभी ख़राब हो ही नहीं सकता। अब सेड इट शुड हैव क्रिक्ड, क्या मतलब एक क्रिक्ड आवाज़,
देखिए, इट डिड, हाँ यस, आई एम अफ्रेड। यू गार्ड देम बेट बिफोर देम फाइंड देम सेलर। आपने लगता है, देखिए, यू गार्ड देम बेट, ए बेट, बेट माने भिगो दिए हैं, बिफोर दे फाउंड देम सेलर माने आपको जब आप लिए तो उसको, उसके लगता है वो भीग गया था, जब आपने पाया उसको, देखिए दे फाउंड देम सेलर, जब वो आप, जैसे ही आपने उन्हें लगता है भिगा दिया होगा, चमड़ा भीगने से होता है, खराब हो जाता है ना ऐसे, ठीक है। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता, ओके।